हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दैवीय वर्ष की गणना मतलब हमारे दिन, मनुष्य का माह, मनुष्य का दिन, मनुष्य के वर्ष, उसके कंपैरिजन में दिव्य लोक दैवीय वर्ष कैसे होते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर तो एक कोष्टक के माध्यम से, टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, या आप देख सकोगे जैसे मैं बोलूंगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा और मैं यही चीज कहूंगा, जितना हो सके अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो सही सनातन संस्कृति में जो यह ज्ञात हमें करवाया है वो सबको हम ज्ञात करवा सके। शुरू करते हैं आज का हमारा यह विषय। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मनुष्य का एक माह इसके बराबर है पितरों का एक दिवस और रात। मनुष्य का एक वर्ष उसके बराबर है देवता का एक दिन और रात। मनुष्य के 3 वर्ष बराबर देवताओं का एक मास। मनुष्य के 360 वर्ष बराबर है देवताओं का एक दिव्य वर्ष। मतलब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था उस कंपैरिजन के अनुसार मनुष्य के 360 वर्ष बराबर देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। उसी प्रकार से 4,32,000 मनुष्य के वर्ष के बराबर 1200 दिव्य वर्ष होते हैं और 1200 दिव्य वर्ष बराबर एक कलयुग होता है। 8,64,000 मनुष्य वर्ष मानव वर्ष के बराबर 2400 दिव्य वर्ष होते हैं और 2400 दिव्य वर्ष के अनुसार एक द्वापर युग होता है। फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष के बराबर 3600 दिव्य वर्ष होते हैं और 3600 दिव्य वर्ष बराबर एक त्रेता युग होता है। फिर 70,28,000 मनुष्य वर्ष के बराबर 4,800 दिव्य वर्ष होते हैं और उसके बराबर होता है एक कृतयुग। और इन सबको अगर मिलाए, इन सबका मिलाकर अगर हम योग गिने तो 43,20,000 मनुष्य वर्ष के अनुसार 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं और 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर एक महायुग या ये जो 4 युग है वो चतुर्युग कहलाता है। और इसी प्रकार से एक चतुर्युग में 12,000 दिव्य वर्ष या 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं और इसी को महायुग कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा डिटेल में जाए तो हर एक युग में संध्या, मुख्य भाग और संध्या का अंश, संध्यांश नाम से 3 गणनाएं की जाती है। और वो इस प्रकार से, एक जैसे कृतयुग में संध्या 400 वर्ष की है, मुख्य भाग में 4,000 वर्ष की है और संध्यांश अर्थात संध्या का जो अंश है वो 400 वर्ष का है। त्रेता युग में संध्या 300 वर्ष की, मुख्य भाग उसका जो होता है वो 3,000 वर्ष का और संध्यांश अर्थात जो थोड़ा सा अंश होता है उसके अस्त के समय का वो संध्यांश कहलाता है, वो 300 साल का, 300 वर्ष का है। द्वापर युग में संध्या वर्ष जो है वो 200 है, मुख्य भाग जो है वो 2,000 वर्ष है और संध्यांश है 200। और उसी प्रकार से कलयुग में जो संध्या है वो 100 साल अर्थात 100 वर्ष की, उसका जो मुख्य भाग, कलयुग का अभी मुख्य भाग जो आएगा वो 1,000 वर्ष का होगा और उसका जो संध्यांश होगा वो 100 वर्ष का होगा। और मैंने जो अंत में आपको ये बताया संध्या, मुख्य भाग और संध्यांश क्या है। मुख्य भाग मतलब एक सरल एग्जांपल में कहूँ तो जैसे दिन की शुरुआत होती है तो सुबह के काल को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो आदि होते हैं वो सुबह की संध्या कहलाती है, संध्या काल। पूरे दिन का जो भाग होता है उसे मुख्य काल कहते हैं, जैसे सुबह की संध्या से लेके शाम के जो अस्त का समय होता है, शाम की जो संध्या होती है उस समय तक। तो जो मैंने आपको काल, जो संध्या काल के अनुसार संध्या, मुख्य अंश मतलब मुख्य भाग और फिर संध्यांश अर्थात जब दिन पूरा होता है तो जो अस्त समय होता है उसे संध्यांश कहते हैं। उसी प्रकार से जब कोई युग का ऐसा भाग आता है जब अस्त होने वाला है तो उसे कहते हैं संध्यांश अर्थात संध्या का एक मात्र अंश। तो इस प्रकार से दैवीय गणना की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर से मैं कहूंगा
कि अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और ना केवल शेयर करो, मैं ये कहूँगा कि इसको फॉलो भी करो, समझो, आप भी समझो और सभी को समझाने की भी कोशिश करो। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ कलयुग की संध्या की शुरुआत है, अभी तो घोर कलयुग आदि बहुत बहुत कुछ अभी तो बाकी है जैसे। लेकिन हाँ, जो संक्षिप्तीकरण में जो मैंने यह पाया वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।